साइड में ना टॉय ट्रेन के ट्रैक बना हुआ है, बस यही जाता है दार्जिलिंग, और इसी के साथ साथ हम लोग भी जाएंगे। साइड में टी गार्डन है और यहाँ टॉय ट्रेन का ट्रैक। टॉय ट्रेन आ गई। ये चलो डीजल इंजन है। हम लोग बहुत लकी है, टॉय ट्रेन आ गई। चलो टॉय ट्रेन भी देख ली हमने। डीजल इंजन। सिर्फ ये रास्ते में डीजल इंजन ही चलता है। अच्छा दार्जिलिंग आते समय सबसे पहला गांव गैयावरी गांव है। सही बोल रही हो ना? गैयावरी गाँव तो आगे सुकना वगैरह था। हाँ, ये क्या है? लेकिन ये तीन धारिया गैयावरी। अब ये तीन धारी गैयावरी, गैयावरी, तीन धारी गैयावरी गांव है ना ये भी। तो गांव पहुंच गए हम लोग, और ये करसोन के अंदर आता है। जी जी। ऊंचाई पे है ये भी काफी। अभी थोड़ा जस्ट ऊंचाई शुरू हो रहा है। अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट भी बना रखे हैं। इनके ट्रैक पे ये रहा टॉय ट्रेन का ट्रैक्स। हम देखेंगे टॉय ट्रेन में बैठना है कि नहीं बैठना, सोच रहे हैं। ये रहा झरना, और यहीं पे हमने चाय पीनी है और मैगी खानी है। देखो कितना प्यारा झरना, इतना सुंदर झरना है। हाँ हाँ, झरना देख के कितनी खुशी हो रही है। अच्छा है, बड़ा झरना, मज़ा आ गया। कचरा भी है लेकिन चलो कोई नहीं, झरना तो है कम से कम। यहाँ पे चाय पियेंगे हम और मैगी खाएंगे। भूख बहुत लग रही है, हमने ट्रेन में खाना नहीं खाया था ना। छोटे छोटे डॉगी भी हैं। मैगी का ऑर्डर दे दिया, मैगी बनेगी अब। ये क्या है? चिप्स नहीं खाने हैं। ये देखो भाई, मैं तो आ गई यहाँ झरने के पास। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी फील अब हो रही है। अभी तक तो इतनी गर्मी फील, बाप रे। लेकिन अभी पहाड़ों में आके अभी ठंडी हो रही है। मतलब गाड़ी से उतरे ना हम तो अब ठंडा फील हो रहा है। मतलब दार्जिलिंग थोड़ा ठंडा तो भाई, क्योंकि हमको पता चला कि दार्जिलिंग ठंडा, इसलिए हम इतने सारे सर्दियों वाले कपड़े लेके आ गए, जैकेट कोट सब लेके आ गए। लेकिन चलो यूज़ हो जाने चाहिए। अभी हमने वाली ठपरी में वो दी है मैगी का ऑर्डर, उधर चाय का ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे ना दूध नहीं है, हमें दूध वाली चाय पीनी है। शक्ल के क्या हाल हो गए, आंखों से तो काजल ही हट गया। कल के चले हुए हम लोग ट्रेन में। कितने 4:30 कितने बजे की ट्रेन है, मुझे ध्यान नहीं, 4:30 या 5 ऐसे बजे की ट्रेन थी। तब बैठ गए थे हम ट्रेन में, और यहाँ पे 1.5 घंटा लेट पहुँची ट्रेन। चलो कोई नहीं, अभी हमें ना अपने होटल पहुँचने में भी टाइम लगेगा, 2 घंटे और है, तब तक अंधेरा हो ही जाएगा। कोई नहीं, बस होटल पहुँच जाते हैं एक बार ना, फिर देखेंगे कि कल क्या करना है हमने। कल भी घूमना है, परसों भी घूमना है, और फिर कल क्या घूमेंगे, परसों क्या घूमेंगे, वो होटल पहुँच के ही डिसाइड करेंगे। ये 20 का है। और दूसरा छोटा वाला कितने का है? अच्छा ये वाला, ओहो ट्रेन वाला कप है तो। बड़ा कप चाय भी ले रहे हो ना? ठीक है, बड़ा कप चाय हमने ऑर्डर दे दिया कि सुबह से चाय पीनी है हमने। मोमोज भी बन रहे हैं, मोमोज, वेज मोमोज। वेज है ना मोमोज? वेज भी है, चिकन भी है। ठीक, मोमोज ले लेना। वेज मोमोज का हमने ऑर्डर, 1 प्लेट वेज मोमोज। ठीक है, कितने पीस है?
ठीक है, चलो फिर वेज मोमोज और मैगी, ये 2 चीज़ें खा लेते हैं। व्यू देखो, सामने झरना है, ये है चारों तरफ का व्यू। यहाँ पे चलती है टॉय ट्रेन, ऐसे करके छुक 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 करके टॉय ट्रेन चलती है, उसके साथ साथ गाड़ी भी चलती है। तो देखो मोटरसाइकिल स्कूटर सब आ रहे हैं। और ये है पहाड़ों का व्यू। आज धुंध है इसलिए ज़्यादा अच्छे से पहाड़ दिख नहीं रहे, है ना, फॉगी फॉगी सा दिख रहा है आपको भी। मतलब यहाँ पे भी फॉग, दिल्ली में भी ऐसे ही धुंधला व्यू देखते हैं, यहाँ पे भी वैसे ही दिख रहे हैं। आई होप सो कल क्लियर वेदर हो तो हमें पहाड़ अच्छे दिखे, है ना। एक वहाँ पे भी हट बना हुआ है, सुंदर लग रहा है। और ये देखो, यहाँ पे सब चाय पीने के लिए उतरते हैं क्योंकि यहाँ पे है झरना, सुंदर है, अच्छा लग रहा है मुझे पहाड़ों में आके। बहुत खुशी मिल जाती है मुझे पहाड़ों में आते ही ना, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे लग ही नहीं रहा दार्जिलिंग में, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मतलब हम उसमें हैं, अपने उत्तराखंड के पहाड़ों में। इसलिए इसका नाम पगला जोड़ा बना। बारिश में बहुत तेज बहता है। जोड़ा नहीं है, झोड़ा होगा, झोड़ा, पानी का झोड़ा झोड़ा। बोलते हैं। हाँ। अच्छा, इसका नाम है पगला जोड़ा। बारिश में खूब पागलों की तरह बहता है कहते हैं, इसलिए। अच्छा, यहाँ तक आ जाता है, ओ इसलिए इसका नाम पगला जोड़ा है। नाइस। चलो भाई, मेरे हस्बैंड तो मैगी ले आई, ये देखो मैगी, गर्मा गर्म मैगी। ये लो पैसे, मैं इसको बोलूं कल के लिए बात करूं। हाँ कर लो कर लो। ये है गर्मा गर्म मैगी। पहले मैगी खाते हैं क्योंकि हमको लग गई भूख, तो मैगी देखते हैं कैसे बनाई। हमने कहा था प्याज व्याज डाल के बनाना, सूखा नहीं बनाते। सूखा बना दिया से। तो कच्ची भी है मैगी, थोड़ी कच्ची और सूखी सूखी है। हमने सूखी बनाई, ज्यादा वैसी नहीं है। पतली बनाते ना हमारे पानी। उससे पूछा था, थोड़ी ग्रेवी वाली बनती ना तो अच्छी लगती है। वैसे तो टेस्टी है, स्पाइसी मैगी है, लेकिन थोड़ी ड्राई बना दी है, थोड़ी कच्ची भी है। बहुत अच्छा लग रहा है। पहाड़ है पीछे, आगे झरना है और मैं मैगी खा रही हूँ, बहुत मजा आ रहा है। अभी मोमोज भी ऑर्डर कर दिए, लाए नहीं? अच्छा, भैया ले आए मोमोज। मोमोज गर्मा गर्म मोमोज। चलो इसी में डाल दो चटनी, इसमें डाल दो भैया चटनी, इसमें? हाँ इसी में डाल दो चटनी। कितना? इसमें और डालो, हम 2 जने बस। तीखी है? हाँ। तीखी चटनी है? हाँ, हाँ बस ठीक है, इतना बहुत है। एक प्लेट हो गया 3 चाय। खाते मोमोज भी, अब खाते मोमोज भी। यहाँ से रोशनी आ रही है ना मुंह पे, इसलिए ऐसे करके बोल रही है। अब मोमोज भी खाते हैं, पहले ट्राई करते हैं। गरम है, गरम। अब नहीं, अभी नहीं, थोड़ा ये गरम खा रहे हैं ना। चाय मांग रहे हैं, अभी मोमोज खत्म हुए नहीं। चाय आ गई हम लोगों की, गर्मा गर्म चाय केटल से जल रही है। डबल चाय मांगी है, थोड़ा सा। हाँ सही है। चलो थैंक यू भैया। चलो अब हम इन वादियों में, ये देखो वादियाँ देख लो पहले, ये है वादियाँ, और इनमें बैठ के हम लोग चाय पी रहे हैं। हस्बैंड वाइफ। थोड़ी मीठी चाय है लेकिन चलेगा, है ना, चाय में मीठा चलेगा ना, क्योंकि सुबह से हमने चाय नहीं पी और मजा आ रहा है थोड़ी मीठी चाय पी के भी। गरम गरम चाय, पहाड़ की ठंडी ठंडी वादियों से, दार्जिलिंग के कर्सियोंग जिले से। जिला है ये होगी कर्सियोंग से, दार्जिलिंग के कर्सियोंग से गर्मा गर्म गर्मा गर्म चाय ठंडी ठंडी वादियों में, वादियों के बीच। इन्होंने तो टोपी भी पहन ली। चाय बहुत अच्छी थी। हाँ हाँ जरूर वापस आते समय पियेंगे। चलो भाई, चाय बहुत टेस्टी थी। हाँ जी हाँ जी, चाय बहुत टेस्टी थी, मुझे अच्छी लगी, मज़ा आ गया चाय पी के। अब वापस जा रहे हैं हम लोग अपनी गाड़ी की तरफ। यहाँ से मैगी खाई थी हमने। हम लोग पी, मैं पीछे बैठ गई। कल के लिए बोल रहे कि भाई तुम भी अगर घुमाओगे तो सही रहेगा। अब मेरे को ये हाँ उठ जाएंगे भैया। कर दिया
आगे में आएगी, साथ में आएगी वो। ट्रेन जा रही है। पहुंच गए हम लोग करसन टाउन। ये है बड़ा टाउन है क्या जी ये? जी बड़ा ही है, दार्जिलिंग से थोड़ा छोटा है। छोटा ये है, कश्यम लिखा हुआ देखा, वो रेलवे स्टेशन है। हाँ। ये रहा करसन। 864 feet। करसन टाउन पहुंच गए हम। और ये रेलवे स्टेशन है उसका, टॉय ट्रेन का। अच्छा, टॉय ट्रेन का रेलवे स्टेशन था। यस, इसमें भी नीचे आ सकते। लोग अपना मार्केट मैंने हटाते हैं, देखा था सभी वैसा ही ना, वियतनाम में है वो। लेकिन आप देखो उसको टूरिस्ट बोलने से हाँ। उधर लोगों का बिक्री होता है। एक है, ऊपर। ये जो ऊपर सिर्फ वाला आदमी लोग रास्ता चलता माल। है। अच्छा, ये मोड़ रहे हैं माल वो उधर नीचे थोड़ा ना, ऊपर को है ना माल रोड। हाँ, ऊपर को है, ऊपर हाँ। को, जो गाड़ी नहीं चलने देता है। अच्छा अच्छा, वो उस साइड। हाँ, ऊपर। अच्छा, उधर माल रोड है। कल जाएंगे, टाइम मिलेगा रात को ही घूमेंगे। तो होटल के लिए हमें यहाँ ऊपर की तरफ जाना पड़ रहा है। ये है रामाडा होटल, बहुत बड़ा है। ये सीधा भी जा सकते हो, ऊपर ही ऊपर। अच्छा, इसी से ऊपर ऊपर चले जाएंगे यहीं माल से रोड। सीधा जा सकते हो। हाँ, यहीं से सीधा माल रोड जा सकते हैं। यस, काफ़ी बड़ी बड़ी शॉप्स हैं यहाँ पे भी। पहुँच गए हम लोग अपने होटल। ये होटल है हमारा होटल। ये है हमारा होटल। सामान हमारा अंदर जा रहा है। ये है होटल का रिसेप्शन। चलो, फाइनली हम लोग होटल पहुंच गए। अभी हम रूम देखने जा रहे हैं। एक्सरसाइज पैदल जाके सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं। लिफ्ट नहीं है ना। सांस फूल गया ना। ठंडी ठंडी हवाएं तो लग रही हैं। यहाँ से व्यू है क्या? व्यू है। अच्छा, यहाँ से सिटी है। ये कौन सा रूम है? ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड रूम, स्टैंडर्ड। बाथरूम कैसे? देख लो बाथरूम ठीक है तो बाथरूम नहाने का उधर है। चलो दिखाओ दूसरा। ये स्टैंडर्ड रूम है। इधर से बेटर है दूसरा। चलो देखते हैं, दूसरा रूम देखते हैं। नीचे ये है डिलक्स रूम। बड़ा होगा ना। पीछे से कुछ है, इधर दिखता है। ये है डिलक्स रूम। देख सकते भी नहीं है कुछ। इस साइड मार्केट है, कुछ नहीं है। ये थोड़ा खुला रूम है, इसलिए हम ये ले रहे हैं। व्यू तो हमने सारा दिन बाहर ही रहना है, तो व्यू का क्या करना। चाय, हाँ चाय मंगा लो। दिया देखो, बेड लगा हुआ है, डबल बेड। आसपास टेबल दे रखी है, केटल दे रखी है, और यहाँ अलमारी है। ये इनका अलमारी है, पिलो दे रखा है, कपड़े टांगने के लिए भी दे रखा है। तो इसमें कंबल रखे हुए हैं। और ये है ड्रेसिंग टेबल, और ये मेन डोर है। ये बालकनी का दरवाजा खोल देती हूँ फिर से। ये है बालकनी, देखो ये बालकनी का व्यू है। बंद कर देते हैं भाई, ठंडी बड़ी है। और यहाँ मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं, इन्होंने बस ऑर्डर दे दिया डिनर का। ये टेबल फैन दे रखा है और छोटा सा टीवी, सबसे छोटा टीवी मिला है अभी तक का होटल में। ये टेबल है, और ये टॉवल दे रखे हैं। सूटकेस हमारे यहाँ पड़े हैं। और यहाँ पे बाथरूम तो इस तरीके का बाथरूम है, ठीक है, चौड़ा बाथरूम है बस। चलो, गीजर ऑन कर दिया हमने कि भाई अभी नहाना नहीं है। वो कैब वाला भी बोलता है एकदम मत नहाना, ठंड लग जाएगी आप लोगों को। हम कहा हम वैसे भी इतने थके हैं, मुँह हाथ धोएंगे और कल ही नहाएंगे आराम से, है ना, क्योंकि एकदम से गर्मी से ठंड में आ गए ना,
तो तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए हमारी। और व्यू तो कुछ नहीं है, हमें एक्चुअली 2 रूम थे, एक और रूम था ऊपर, वो बहुत छोटा था लेकिन उसमें ना विंडो से व्यू देख सकते थे। तो मैंने कहा व्यू की क्या जरूरत है, हमने 2 दिन तो घूमना ही है, बाहर ही रहना है, रात को घर आना है, सुबह निकलना है, रात को घर मतलब कमरे में आना है। तो व्यू की ऐसी जरूरत नहीं महसूस हुई, व्यू तो बाहर जाके घूम के देख ही लेंगे। ये थोड़ा बड़ा रूम था इसलिए मैंने कहा नहीं ये वाला लेते हैं। इसका व्यू एक तरफ तो मैंने बालकनी दिखा दी आपको, इसमें बालकनी है, और दूसरी तरफ का व्यू तो कम, ये देखो घर बने हुए हैं, इस टाइप का है, रोड है, ये घर बने हुए हैं, यही व्यू है बस। और अभी हमने खाने का ऑर्डर तो दे दिया है, और देखो मैंने ये मफलर ले लिया है क्योंकि यहाँ ठंड है। गाड़ी में उन्होंने एसी बंद कर रखा था और क्या खिड़की खोली हुई थी तो ठंड लग रही थी ना, तो मैंने सर पे मफलर ले लिया था। मास्क भी मैंने पहन रखा था, अभी उतारा है। यहाँ मुझे ना वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं हो रही है फिलहाल, टच वुड। अभी मैं जैसे दिल्ली में होती है ना, थोड़ा सा चलती हूँ या सीढ़ी चढ़ती हूँ तो मेरे को ऐसे ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है, यहाँ नहीं हो रही, यहाँ आराम से सांस ले रही हूँ मैं। और मैं सीढ़ियाँ भी चढ़ के ऊपर गई हूँ, जो दूसरा रूम था 4th फ्लोर में था, तो उधर गई सीढ़ी चढ़ के ठीक रहा। लेकिन ये शायद 2nd फ्लोर है, 2nd है 3rd है, ये 3rd है, ये 3rd फ्लोर है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। वैसे इनका रेस्टोरेंट भी है नीचे, कहते खाना आप या तो नीचे आके खाओ या ऑर्डर देके कमरे में मंगा लो। खुद ही वो बोलते कहते नीचे ठंडा होगा, आप कमरे में ही मंगा लो। हम कहा ठीक है, जब तक हम फ्रेश होते हैं तब तक खाना भी आ जाएगा गर्मा गर्म, फिर खाना खाते हैं। चलो अब थोड़ा फ्रेश होते हैं पहले। मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं मैं गर्मा गर्म चाय पिला दूं तुम्हें। मैंने कहा भाई नेकी और पूछ पूछ चाय पिला दो। और ये मैंने कहा सुबह के लिए भी तो चाहिए चाय, अगर वो वाली चाय हम पियेंगे। तो कहते ये देखो डब्बा लेके आ रखा है चाय का प्रॉपर। अरे ये खुली क्यों नहीं रहा, ये है चाय का डब्बा, इनका खजाना चाय का। इसमें ना ग्रीन टी भी है और ये भी टी है और मसाला टी भी है, रेडीमेड टी भी है। ओ और ये देखो दूध भी है और रेडीमेड टी का है, ये भी कॉफी भी है, मतलब हर चीज साथ लेके चल रहे हैं। तभी मुझे बोल रहे गर्मा गर्म चाय बनाऊं। मैंने कहा भाई बना दो, इस ठंडी में चाय पीने का तो मजा ही अलग है। एसिडिटी हो जाती है वो बात अलग है, लेकिन चाय तो पीऊंगी मैं। चाय पिला दो 1 कप गर्मा गर्म चाय। वो देखो तैयारी करने लग गए चाय बनाने की। और एक और चीज बताऊं, अभी हस्बैंड गए थे हाथ धोने के लिए, गीजर ऑन किया हमें कम से कम 5 या 10 मिनट तो हो गए। तो हस्बैंड ने कहा मैं हाथ धो लेता हूँ, थोड़ा पानी गर्म हो गया होगा। वो गर्म क्या, वो बोलते अभी भी बर्फ की तरह चिल्ड है, टाइम लगेगा पानी को कम से कम 20-25 मिनट लगेंगे पानी को गर्म होने में। तो मैंने कहा भाई मैं तो तभी हाथ मुंह धोऊंगी जब पानी गर्म होगा, ठंडे पानी से तो बिल्कुल हाथ मुंह नहीं धोना, क्योंकि मुझे ना ठंडे से थोड़ा परहेज करना है। अभी तक तो मुझे सांस की ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो रही। देखो मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, मेरी सांस नहीं फूल रही। अगर मैं दिल्ली में होती ना तो मैं इतना कंटिन्यूस बोल नहीं पाती, लेकिन यहाँ पे ना ठंड से मुझे अपने को बचाना है, क्योंकि ठंड जैसी लंग्स के अंदर ठंडा पानी या कुछ चीज़ ठंडी फील होगी ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे मैं दवाई अपने साथ लेके आई हूँ, डॉक्टर मतलब यहाँ आने से पहले मैं डॉक्टर के पास गई थी। भाई चाय बन के रेडी हो चुकी है, ये है चाय, गर्मा गर्म चाय। अब चाय पीते हैं। हस्बैंड ने चाय बना दी गर्मा गर्म, भाप उठते हुए दिख रही होगी आप लोगों को। मज़ा आ गया चाय पी के। इसमें कुछ फ्लेवर भी आ रहा है, कौन सी है? पता नहीं, कौन सी टाटा की, किसी असम टी की। असम टी। चलो भाई हम असम टी वाली चाय पी रहे हैं। मजा आ गया। ये भूख लग रही थी ना तो हस्बैंड ने ग्रीन सैलेड और तो अभी ये खाएंगे हम लोग। देखो मेरे बेटे का भी फोन आ गया। होटल पहुंचते ही मेरे बेटे का फोन आ गया कि मम्मी अपडेट दो, कहाँ पहुंचे हो आप लोग कब से। खाना आ चुका है हम लोगों का। खाने में है चावल, काफी सारे चावल है, और दाल, ये खोलना, दाल तड़का मंगाई है हमने क्योंकि सफर में ना मन करता है दाल तड़का खाने का। तो ये है दाल तड़का, और ये मूंग की दाल दे रखी है या अरहर की दे रखी है ये नहीं पता। नॉन वेज। और ये है नॉन वेज, ये है नॉन वेज डिश। कौन सी है? ये तो ग्रेवी वाली दे दी उन्होंने। चिकन ग्रेवी। चिकन 2 प्याजा बोला था आपने तो ड्राई, और रोटी है तवा रोटी।
चलो बस इतना ही मंगाया हमने, अब खाते हैं खाना। पहले हमने स्नैक्स मंगा लिए थे, स्नैक्स मतलब ऑमलेट और सैलेड मंगा लिया था, वो हमने खा लिया है। देखो तो अरहर की दाल चाहिए थी, अब ये मूंग की दाल है या अरहर की है पता नहीं, लेकिन देखते हैं खा के कैसी लगती है। मुझे मतलब राइस के साथ अरहर की दाल खाने का बहुत मन कर रहा है तो अरहर की दाल, लेकिन लग रही मूंग की दाल है, फीकी है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। मैंने तो एक जैकेट और डाल दी है, ठंड लग रही है यहाँ पे बहुत, और बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे हड्डियों के अंदर ठंड जा रही है। स्कार्फ सर पे रख लिया है। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा ट्रैवल कैसा रहा। हमारा ट्रैवल बहुत अच्छा रहा, मतलब अच्छा भी रहा और वैसे भी रहा। थोड़ा घर से हम कल निकले थे दिन के 2 बजे, और हमारी 4:20 पे ट्रेन थी, और ट्रेन का नाम था डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस, जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 4:20 पे चलनी थी। और हमने टाइम से उसको पकड़ लिया क्योंकि वो वहीं से स्टार्ट होती है नई दिल्ली से। तो उसको पकड़ के हम लोग सीट लेने के लिए गए तो वो ऑलरेडी फुल थी। हमारी नीचे की 2 सीटें थी, हमें ही खड़ा होना पड़ा, वेट करना पड़ा अपनी सीट पाने के लिए। ऑलरेडी लोगों ने वहाँ सामान ठूस रखा था जिनकी सीट भी नहीं थी, और थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ गया अपनी सीट पाने के लिए। फाइनली हमें अपनी सीट मिली, और उसके बाद हम थोड़ा बैठे आराम से अपनी सीट पे। अगले दिन पहुंचती है वो न्यू जलपाईगुड़ी में दिन के 12:30 बजे, लेकिन वो ट्रेन लेट हो गई, 1.5 घंटा लेट पहुंची वो। और हमने टैक्सी भी ऑलरेडी बुक कर रखी थी। हमने बोला भी था भी आप अगर वेट नहीं कर सकते तो हम वहाँ पे दूसरी टैक्सी बुक कर लेंगे। उसने कहा नहीं मैं वेट कर लूँगा। और जब हम लोग पहुंचे न्यू जलपाईगुड़ी में, बस वो वेट ही कर रहा था, फटाफट टैक्सी में बैठे और दार्जिलिंग के लिए आ गए। हम अपने होटल पहुंचने में हमको काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि बीच में थोड़ा ट्रैफिक जाम भी था। तो 7:10 पे हम अपने होटल पहुंचे। हमने एक्चुअली मेक माई ट्रिप से अपना ये ट्रिप बुक किया था, होटल उसी से बुक किया था। तो उन्होंने कहा कि तुमने जो होटल का कमरा बुक किया है वो भी देख लो, और हमने आपके कमरे को अपग्रेड कर दिया है, डिलक्स कर दिया, तो आप उसको भी देख लो, आपको जो सा अच्छा लगता है आप उसको ले लो। तो हमने दोनों कमरे देखे। एक्चुअली लिफ्ट नहीं है लेकिन यहाँ पे, तो 4थे फ्लोर में हमने जो कमरा बुक कर रखा था वो दिखाया उन्होंने। वो थोड़ा छोटा था, हालांकि हमें बड़ा कमरा चाहिए, थोड़ा कंफर्टेबली हो। बस डिनर विनर खा लिया अच्छे से, पेट पूजा हो चुकी है हमारी, और अब सोते हैं। क्योंकि कल हमें ना सुबह उसने जो ड्राइवर हमको यहाँ लेके आया ना, जो गाड़ी हमने बुक की थी यहाँ आने के लिए, होटल आने के लिए, उसी से हमने बात कर ली है कि वो 2 दिन हमको घुमाएगा। तो उसने बोला कि कल मैं आपको साइट सीइंग करवाऊंगा ना, आप सुबह के 9 बजे रेडी रहना, और जब आप रेडी होके होटल के बाहर खड़े होंगे ना तो मुझे फ़ोन करना, मैं आ जाऊंगा आपको लेने के लिए। हमने कहा ठीक है। तो अभी थकान भी बहुत ज़्यादा हो रही है, आंखों में देखो कितनी ज़्यादा थकान है। तो बस अब सोते हैं हम लोग, फिर मिलते हैं आपसे सुबह। ठीक है, कल का हमारा क्या प्लान होगा वो कल ही पता चलेगा, क्योंकि मुझे भी अभी मालूम नहीं है कि कल कहाँ कहाँ हमने घूमना है। तो सुबह उठ के ही पता चलेगा हम कहाँ जा रहे हैं, किधर घूम रहे हैं। तो कल का प्लान कल पे। आज का यही था हमारा, 2 दिन से ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब थक चुके हैं बुरी तरीके से। तो फाइनली अपने होटल के कमरे में पहुंच गए। ब्लॉग को अब यहीं एंड करती हूँ। पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।